हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मोलर मास के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम आयोनिक मास ये आपको बता दिया था। और इसके साथ साथ हमने एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास भी बता दिया था, और साथ में फॉर्मूला मास यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ आयंस। तो हमें मोलिकुलर मास ऑफ आयंस नहीं कह सकते, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला मास। ठीक है, आयंस के जो मास होता है एमयू में निकालने के लिए हम उसे टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला मास। तो हमने एमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटॉमिक मास डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ हमने रिलेटिव एटॉमिक मास भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं मोलर मास के बारे में। मोलर मास क्या होता है? अगर हम सिंपल से इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। अभी तक आपको पता है कि हमने मास निकाला एमयू में, ठीक है, फिर हमने ग्राम में मास निकाला एक एटम का, फिर हमने मॉलिक्यूल्स का एमयू में मास निकाला, फिर ग्राम में निकाला। तो फिर ये बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमने कहा कि मास निकाला हमने एटम का, तो उसको हमने के लिए ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का निकाला तो ग्राम मॉलिकुलर मास, आयन का निकाला तो ग्राम आयनिक मास हो गया। ठीक है, बात को ध्यान सुनिएगा। तो उन्होंने सभी टर्म को हटा के एक सिंपल सा एक टर्म दे दिया मोलर मास। ठीक है, सिंपल से इन तीनों टर्म को हटा के क्या दे दिया, मोलर मास। किस किस को हटा के? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम आयनिक मास। ठीक है, इन सबको उन्होंने हटा के सिंपल से एक टर्म दे दिया। क्या दे दिया? वो दे दिया उन्होंने मोलर मास। यानी कि अगर हम एक मोल आयन की मास करेंगे तो भी उसको मोलर मास कहेंगे, एक मोल का आइटम की बात करेंगे तो भी उसको मोलर मास कहेंगे, और एक मोल मॉलिक्यूलर की बात करेंगे तो भी हम उसे मोलर मास ही कहेंगे। इसके लिए मॉलिक्यूलर मास अलग से डिफाइन करने अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। टर्मिनोलॉजी सिंपल करने के लिए उन्होंने ये मोलर मास एक टर्म दे दिया। अब मोलर मास से क्या समझ में आ रहा है? मोलर से तो हम सबसे पहले पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मोल का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन को एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, उन्होंने मोलर मास को बताया था। तो जो मोलर मास है क्या है, किसका मास है? मोल का मास है। ठीक है, अब मोल कितना, मतलब किस चीज के मोल का मास है? आपको पता है कि एक एटम का मोल के मास हो सकता है, एक मोल आयन का मास होता है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास हो सकता है। किसमें? इन ग्राम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, तो जो मोलर मास है उसकी जो यूनिट होती है ग्राम पर मोल है। मॉलिक्यूलर मास, अभी तक हमने इतने सारे मास डिस्कस कर लिए कि आपको मॉलिक्यूलर मास पढ़ने में दिक्कत ही नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्राम एटॉमिक मास क्या होती है, आपको पता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आपको पता है। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास का मीन्स क्या होता है कि एक मोल एटम का मास को हम क्या कह देते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल मॉलिक्यूल का मास कह देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और एक मोल आयन के मास को हम कह देते हैं ग्राम आयनिक मास। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो फिर हमें मोलर मास में नया क्या है? नया इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल से टर्मिनोलॉजी को सिंपल करने के लिए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयनिक मास को हटा के सिंपल से एक टर्म दे दिया गया, मोलर मास। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। अब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम आयनिक मास हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, इसमें आपको ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, H2SO4, SO4 और Na+, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इनके हमें मोलर मास वैसे ही लिखे हुए हैं, वैसे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास आपको पता है कि जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है 1। ठीक है, तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर आप 1 kg पर मोल में भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 kg पर मोल में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.001 kg पर मोल। ठीक है, इस तरीके से आप इसे kg में डिवाइड कर सकते हैं। हीलियम की बात करें तो आपको पता है हीलियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास से कितना है? वो होता है 4। तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा क्या हो जाएगा? मोलर मास ही पता है ग्राम एटॉमिक मास से हो जाएगा 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास हो जाएगा। सोडियम की बात करें तो ये हो जाएगा, आपको पता है 23 इसका ग्राम एटॉमिक मास है, तो ये मोलर मास हो जाएगा। अब ये 23 आया कहाँ से? ये भी बहुत बड़ी कहानी है, फिर भी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे आपको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं एक मोल एटम के मास को। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक मोल एटम के मास क्या करेंगे? देखिए, हमें पता है एक मोल एटम के मास के साथ
जो सोडियम का एक आपको पता है कि जो सोडियम का एक एटम होता है, सॉरी सोडियम का जो एक एटम है उसका जो मास है वो है 23 AMU, ठीक है। अब 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम हो सकते हैं? सो मोल हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। 6.022 into 10⁻23 से हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं 23 AMU का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि एक के साथ इतने मोल एटम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास सिंपल सा बात है कि एक मोल एटम मॉलिक्यूल से आयन के मास को ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयनिक मास कह देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयनिक मास, सिंपल सी बात है। तो यहाँ एटम की बात करें तो एटॉमिक मास यहाँ टर्म चल रहा है। सो एक मोल एटम के मास को हम क्या कहते हैं? एक एटम के मास को हम कहते हैं 23 AMU में डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। तो 23 ग्राम में कितने हो जाएंगे? हम सिंपल सा इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मोल का मल्टीप्लिकेशन किसमें कर देंगे? 23 AMU में। तो मोल की वैल्यू आपको पता है 6.022 into 10⁻23, क्योंकि आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। और सिंपल से 23 AMU में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 AMU की वैल्यू क्या होती है तो आपको पता है। नहीं भी पता है 20 AMU की वैल्यू, तो आपको ये तो पता है कि ये होता है AMU का मीन्स होता है 1/Na। Na का मीन्स क्या होता है? Na का मीन्स होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो मीन्स नंबर मीन्स मोल नंबर, और मोल नंबर मीन्स क्या होता है? मोल नंबर होता है 1/Na की वैल्यू क्या लिख दूंगा 6.022 into 10⁻23। सो 23 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपको पता है 23 आ जाएगा, 23 ग्राम आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। ये जो मोलर मास है इसका हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल। ऐसे H2SO4 की बात करें तो इसके एटम मॉलिक्यूल है तो इसका एटम काउंट कर ले तो हाइड्रोजन का मास आपको पता है 2 × 2 प्लस सल्फर का 16, सॉरी सल्फर का 32 हो जाएगा, 16 बोलो 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 30 उसका हो जाएगा, और O का कितना हो जाएगा 16 × 4। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 32 प्लस 64। ये हो रहा है कितना? ये हो जाएगा 36 प्लस 64, सॉरी ये जो हाइड्रोजन का मास होता है 1 होता है, 1 × 2 हो जाएगा, ये 2, तो ये हो जाएगा 34। यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक होती है, 34 प्लस 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 98। तो इससे हमारे पास जो H2SO4 का जो मोलर मास आ गया क्या आता है 98 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका वैल्यू मोल की वैल्यू निकाली, मोलर मास निकाला। अब SO4 2- की बात करें तो आपको पता है कि जो 2- है ये क्या है? ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और आपने ये पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, छोटी क्लास में 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कह देते हैं? एटॉमिक मास कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इससे हमें क्या फायदा? तो इसलिए जो एटॉमिक मास, ये जो 2+ इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल से हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सल्फर का हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 4 यानी 16 यानी 32 प्लस 64 96। इस तरीके से आपने इसका जो SO4 आयन है इसका भी मास आपने कैलकुलेट कर लिया। अब Na+ की बात करें तो Na+ का आपको पता है 23 और प्लस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो इसलिए 23 ग्राम पर मोल आ गए। ये इस तरीके से हमने सिंपली बहुत सारे जो एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट हो गए या कंपाउंड हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, उनका जो मोलर मास है निकाल सकते हैं। अगर आपने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयनिक मास में से कोई डिफरेंस नहीं होता। सिंपल सा बात है, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, आयन की बात करें आयनिक मास हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स में हम क्या करते हैं? जो एटम होते हैं उसके मास को सम कर लेते हैं, और आयंस में क्या करते हैं? आयंस में जो एटम होते हैं उनके मास को सम कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, और इस तरीके से आप मोलर मास किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास पता है तो उसी को उसका जो नेक्स्ट टर्म है वो उसको किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? मोलर मास के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन तीनों को। सो आई होप कि आपको जो मोलर मास का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।